गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में मैंने आपके पाठ 3 पर प्रकाश डाला था। अब पाठ 4 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है पहली चूक। पहली चूक श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसमें श्रीलाल शुक्ल ने इस पाठ में क्या बताया है, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो यह पाठ एक व्यंग लेख है। इसमें ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर व्यंग किया गया है जो शहरी होते हैं पर व्यवस्थावश गांव में जाते हैं। वे गांव के वातावरण से सर्वथा अपरिचित होते हैं। वे सिनेमा और पुस्तकों में गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी के आधार पर मन में एक कल्पना के मनमोहक गांव की छवि बना लेते हैं। जब वे किसी भी गांव में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें यथार्थ से सामना करना पड़ता है और उनकी कल्पना का लोक ध्वस्त हो जाता है। ऐसे में कई बार उनकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। लेखक ने जीवन की वास्तविकता की इस झांकी को प्रस्तुत करने एवं हास्य व्यंग का आश्रय लिया है। इस जो झांकी है इसको प्रस्तुत करने में हास्य व्यंग का आश्रय लिया है। अब इसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ। इसकी स्टोरी में क्या कहा गया है। एक पढ़ा लिखा बालक होता है जो बीए पास किए रहता है। उसकी कहीं नौकरी नहीं लगती है, लेकिन उसकी सोच क्या रहती है? उसकी सोच है उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। उसकी सोच ये है कि जो है मतलब ये जो नौकरी करना है, ये नौकरी करना चाकरी के समान है, किसी की चाकरी करने के समान है, और स्वयं का धंधा करना सबसे अच्छा है। कोई अपना व्यवसाय करो, वो सबसे अच्छा है। यही सोचकर वो क्या करता है, गांव जाता है। गांव में चूंकि उसकी खेती बाड़ी होती है तो वो गांव जाता है। गांव में उसके चाचा रहते हैं, वो चाचा के पास जाता है। अब वो चाचा के पास जाता है, चाचा से बोलता है कि मैं भी क्या करूंगा, खेती करूंगा। चाचा उसको बार बार समझाते हैं कि बेटा खेती करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ लिखने के बाद तुम इतना परिश्रम नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा तो है, मानने को तैयार नहीं। बोलता है नहीं, मैं तो कर सकता हूँ और मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह बोलता है कि नहीं चाचा जी, मैं तो खेती करूंगा। बार बार चाचा उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा ये जो है जाहिलों का काम नहीं है। पढ़े लिखे लोग खेती के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये जो सिनेमा में देखा है वैसा कुछ भी नहीं है। ये जो तुम सोचते हो कि नहीं, जो ऊपरी दिखावा है वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वास्तव में क्या करना पड़ता है, हमें गोबर मिट्टी से सनना पड़ता है ना, और पूरा सन जाता है, हमारा तन बदन पसीने से नहा जाता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो सोचता है नहीं, चाचा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। जैसे आपको मम्मी पापा किसी बात के लिए समझाते हैं, आप मानते नहीं है, आपको लगता है ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हम करके देखेंगे, हम करेंगे। बल्कि वह कई उदाहरण भी दे देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कुछ लोगों के बारे में मुझे भी जानकारी है चाचा, है ना, जो आप बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। अब वो क्या उदाहरण देता है, उसका मानना है, उसका कहना है कि है ना, जो उनने कहा है कि जो हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि कार्लाइल ने इस लेख में, उनने क्या लेख में लिखा है, टॉल्स्टॉय स्वयं ही किसान था, किसान हो गया था। मतलब टॉल्स्टॉय जो है स्वयं किसान हो गया था। ग्लेस्टन लकड़ी चीरता था, और उसके बाद गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते थे। तो ये सब लोग भी तो आखिर बाहर के थे, शहर के थे, इनने भी तो सब कुछ किया, तो इन्हीं के समान मैं भी करूंगा। नहीं मानता वो। अब चाचा बोलते हैं भाई नहीं मान रहे तो बेटा ठीक है जाओ, लेकिन एक चीज बता देता हूँ मैं कि जो तुम सोचते हो कि खेती करोगे तो खेतों के आसपास ना तो कॉफी हाउस होंगे, ना क्लब होंगे, ना सिनेमा घर की गद्देदार सीटें होंगी। वहां तो सिर्फ क्या होंगी, ठूटियां होंगी जिन पर तुम्हें घूमना फिरना पड़ेगा। बोलता ठीक है,
देख लेता हूँ, मैं तो जाऊंगा, है ना। और भी अब नहीं मानता, चल देता है। अब वो जाने लगता है तो चाचा उसको समझाते हैं कि आखिर तुम कहाँ ढूंढोगे अपने खेत को, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उन्हें कहा कि भाई वहाँ हीरोइन की आंख मिचौनी भी नहीं होती है ना। वहाँ जो शहर के जो दृश्य हैं तुम देखते हो कि पिक्चर में देखते हो कि खेत में हीरो काम कर रहा है तो हीरोइन आती है रोटियां लेकर, फिर नाचना गाना होता है, फिर रोटियां खाना होता है, ये सब वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बोले ठीक है, ना होने दो, मुझे तो जाके देखना है। ठीक है, बोले भाई ठीक है, आप चले जाओ। लेकिन अब उसने पूछा कि चाचा मैं कैसे पहचानूंगा अपने खेत को, ये तो बता दो। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुमको जानकारी देता हूँ, तुम अपने खेत को कैसे पहचानोगे। अब उन्हें कहा कि गांव के दक्षिण की ओर रमेशर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। ठीक, गलियारे के पश्चिम में एक राह फूटती है, राह के उत्तर में मेड़ जाती है, मेड़ के पूरब में गन्ने का एक खेत है, गन्ने के पास बाजरा खड़ा है, वहाँ अपने खेत जोते जा रहे हैं, तुम वहीं जाकर काम देखो। अब उन्हें ये एड्रेस दे दिया उसको। अब वो सोच रहा है बाजरा खड़ा है, अब वो बाजरा किसको सोचता है, व्यक्ति को सोचता है। ठीक है, अब वो चल देता है। देखो चलने के बाद क्या होता है, अब वो चल देता है तो जाते जाते वो क्या देखता है, रास्ते में चलता जाता है, सोचता है कुआं भी निकल गया है, खेत भी आ गए हैं, ना तो कोई खेत में कोई हीरोइन है, ना हीरोइन नाच गा रही है, ना पायल छनका रही है, ना मटकी फोड़ रही है, और ना ही जो है कोई कुएं पे पानी भर रहा है। कुछ भी दृश्य उसको पिक्चर जैसा नहीं लगता है। सोचता है ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलता चला जा रहा है। अब जब चलते चला जा रहा है तो आगे चलकर उसको क्या दिखाई देता है, एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो वो उस व्यक्ति से पूछता है कि ओ भाई, ये बाजरा, वह जो व्यक्ति है वह उसको बाजरा समझता है ना। तो वो बोलता है कि भाई ये बाजरा, मुझे बताओ कि यह बाजरा कौन है। उस व्यक्ति से पूछता है कि बताओ भाई बाजरा कौन है, ये कहाँ रहता है, वह कहाँ खड़ा है, इसे क्यों खड़ा किया गया है। ठीक, तो अब वो व्यक्ति जो है हंसने लगता है, उसकी बात सुनकर रामचरण हंसने लगता है। अब खूब हंसता है, बहुत हंसता है, और सारे किसान भी वहाँ जितने हैं वो भी हंसने लगते हैं। अब लगता है उसको, राइटर को, कि यार मेरे से तो कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई, मैंने आदमी समझ लिया बाजरा को। तो फिर बोलता है, फट से बोलता है, अरे नहीं भाई, मैं तो कब से ये कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? वो झेंपने लगता है, मतलब उसको फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बाजरा नहीं है, मैं तो एक बाजरे के पेड़ की छाया को ढूंढ रहा हूँ। ठीक, आप लोग क्यों हंस रहे हैं? मैं व्यक्ति को बाजरा नहीं समझ रहा हूँ, बल्कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, बाजरे की पेड़ की छाया ढूंढ रहा हूँ। अब तो लोग और जोर जोर से हंसने लगे, सबको और हंसी आने लगी कि अरे इसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो फिर वह एकदम से उसको झेंप जाती कि अरे अब तो लगता है और ज्यादा मुझसे कोई गलती हो गई, मैं शायद और कुछ गलत बोल दिया। वह झेंपने लगता है और फिर अपने आप को क्या सोचता है कि शायद मुझे खेत नहीं मिलेगा और मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सच में ये जो वास्तविकता है उससे बहुत परे है, जो मैं सोचता था वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दूसरे दिन मतलब अपने चाचा से कहता है, वो पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और वहाँ से सोचता है कि नहीं, ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे अच्छे बीजों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, और उसके बाद आदर्श खेती के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, इंजीनियर के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, कीटनाशक दवा के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजों के लिए मुझे शहर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जब सारी चीजें मुझे शहर से ही करना है, तो फिर वो बोलता है दूसरे दिन अपने चाचा से कि चाचा, अच्छी खेती के लिए मुझे शहर में रहना आवश्यक है, तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर ठीक तरह से खेती किसानी कर सकता हूँ, तो मैं शहर में
ही जाकर रहूंगा और शहर से अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके अच्छी खेती करने के सुझाव आपको दूंगा और रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह अच्छे खाद का प्रयोग हो सकता है, अच्छी खेती हो सकती है, मीठे फल प्राप्त हो सकते हैं, सारी विकसित खेती कैसे हो सकती है, यह मैं आपको बताऊंगा और आप खेती करना और नए सुझावों के साथ खेती करना ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे और बोले अब मैं कहाँ जाता हूँ, गांव जाता हूँ। तो इस तरह से उसने चाचा से अपनी विदा ली और चाचा ने हंसी खुशी उसको विदा कर दिया। तो देखा, यदि अच्छा नॉलेज नहीं होता है, अगर हम वास्तविकता से परे कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य क्या होता है, हमें फलीभूत नहीं होता है, बल्कि उसमें हमें उल्टी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये व्यंग है करारा उन लोगों के लिए जो लोग शहर में रहते हैं, उन्हें खेती किसानी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है और वो खेती करना चाहते हैं, पर खेती करना इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि खेती करने से पहले खेती किसानी के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद ये मीनिंग दी है, मीनिंग आप इसी से पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ बनाकर दे दूंगी, काफी भरी हुई है पूरी, तो पीडीएफ में दे दूंगी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आपको पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर इसी में अगर मार्क होते हैं तो बता दूंगी आपको, ठीक है, नहीं तो मैं पीडीएफ में दे दूंगी। ओके।